हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एन्यूमरेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कवर करेंगे जो हमारी लास्ट वीडियो थी स्कैनिंग पार्ट 1 के बारे में। तो आज उस पार्ट 1 को आज हम कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट 2 में। इसमें हम स्कैनिंग के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। जो लास्ट वीडियोज़ में हमारे जो कॉन्सेप्ट रह गए थे उनको आज हम कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं यहाँ पे एन्यूमरेशन के साथ ही स्कैनिंग की जो पार्ट 2 है उसको क्यों कवर कर रहा हूँ, उसका एक मकसद ये है क्योंकि जो एन्यूमरेशन है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं वो एक स्कैनिंग का एक सबसेट है। एन्यूमरेशन जिस तरह से हम स्कैनिंग में अलग अलग पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, सर्विसेज की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इसी तरीके से एन्यूमरेशन में हम क्या करते हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने विक्टिम की। यानी कि ये वो स्टेज होती है जब हम किसी भी सिस्टम को हैक करने से पहले यहाँ तक हम जितनी भी इंफॉर्मेशन एन्यूमरेशन से निकालते हैं इसके बिहाफ पे ही हम क्या करते हैं अपने जो विक्टिम है उसका सिस्टम को या फिर नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनकी सिक्योरिटी को। तो इसलिए मैं एन्यूमरेशन को स्कैनिंग के पार्ट 2 में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम स्कैनिंग के पार्ट 2 में जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिटेल में हम एन्यूमरेशन में भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी स्कैनिंग पार्ट 1 में, तो वहाँ पे मैंने कुछ टूल्स का डेमोन्स्ट्रेशन आपको नहीं दिखाया था कि उन टूल्स का डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। उन टूल्स का नाम है SolarWinds है आपका, और वायरशार्क है, और Nmap स्क्रिप्ट्स के बारे में हम स्कैनिंग पार्ट 2 में जो है आज पूरा कवर कर लेंगे। लेकिन उसके बाद हम बात करने वाले हैं एन्यूमरेशन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एन्यूमरेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, नई सीखने को मिलेंगी। जैसे कि हम ईमेल आईडी से कैसे एन्यूमरेशन कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से किस तरह से एन्यूमरेशन कर सकते हैं, SNMP क्या होता है, SNMP फंक्शन क्या होता है, और SNMP एन्यूमरेशन क्या होता है, DNS एन्यूमरेशन क्या होता है, और नेट बेस एन्यूमरेशन क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्कैनिंग की जो लास्ट फेज से हमने एंड करा था उसी फेज से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट फेज में हमने Nmap के बारे में पढ़ा था, Nmap स्क्रिप्ट्स के बारे में, तो उन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं Kali Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपने Kali Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं Nmap स्क्रिप्ट से। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि Nmap की डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन स्क्रिप्ट होती हैं जो कि हमें कई फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, कई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें वो क्या करता है, बेसिकली एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। तो उन्हीं स्क्रिप्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं वो स्क्रिप्ट हमें कहाँ पे मिलेंगी। तो चेक करने के लिए हम टाइप करते हैं ls-l। रूट के अंदर वो हो जाएंगी USR फोल्डर में, USR, और यहाँ पे शेयर फोल्डर के अंदर या फिर डायरेक्टरी आप बोल सकते हैं, उसके अंदर Nmap डायरेक्टरी एंड देन स्क्रिप्ट्स डायरेक्टरी। तो इसके अंदर आपको वो सारे स्क्रिप्ट्स देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मल्टीपल पर्पस के लिए मल्टीपल स्क्रिप्ट्स यहाँ पे दी गई हैं। जिस भी सर्विसेज को, जिस भी प्रोटोकॉल को आप क्या करना चाहते हैं, आप उसमें वर्नरेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं, उनमें पासवर्ड गैस करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं अपने एंड पे, तो उन सभी फंक्शन आप इन स्क्रिप्ट्स की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा आज कि अगर आपको SSH ब्रूट फोर्स अटैक करना है तो आप इन स्क्रिप्ट की मदद से कैसे कर सकते हैं। SSH ब्रूट फोर्स अटैक मतलब, मान लीजिए क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में तो अटैक नहीं करने वाले हैं, हम अपनी वर्चुअल मशीन पे ही अटैक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसमें आपने SSH कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, कोई सर्वर है आपका उसमें आपने SSH कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, या फिर आपकी डिफ़ॉल्ट कोई मशीन है जिसमें आप SSH अगर आपको नहीं पता तो उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर शेल। अगर हम बात करें तो राउटर्स हमारे पास होते हैं, स्विचेस हमारे पास होते हैं। तो राउटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्योंकि राउटर्स में कोई स्क्रीन तो होती नहीं है, तो उन राउटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम टेलनेट और SSH का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसा सिस्टम मिल गया जहाँ पे SSH चल रहा है, तो वहाँ पे अगर उसने कोई इतना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड नहीं लगाया है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से उसने अपना SSH का जो प्रोटोकॉल है उसको कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उस केस में हम SSH को कैसे, उसके पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे SSH की स्क्रिप्ट्स देखनी पड़ेंगी। तो SSH की स्क्रिप्ट्स हम कैसे देखेंगे, बेसिकली हमने ऐसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था Kali Linux फुल ट्यूटोरियल वीडियो में कि हम grep कमांड का इस्तेमाल करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को ग्रैब करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे तो मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं। अब यहाँ पे SSH की स्क्रिप्ट ढूंढना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको ग्रैब कमांड की मदद से थोड़ा सा उसको ईजी कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इन स्क्रिप्ट्स जो पूरा नाम है यहाँ पे ls-l, उन पूरा फोल्डर का, पूरी डायरेक्टरी के यहाँ पास देंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप पाइप लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रैब
ग्रैब मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ना। तो ग्रैब हम यहाँ पे SSH के बारे में जितना भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको देखना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे लगाया पाइप, आगे लिखा ग्रैब और SSH, एंटर मारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी SSH की स्क्रिप्ट्स थी वो यहाँ पे सारी हमको मिल गई हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं। SSH होस्ट की अगर आपको जो पर्टिकुलर जो विक्टिम है उसकी होस्ट की अगर आपको देखनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनुमरेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं SSH ब्रूट का। तो किस तरह से उसका हमें यूज़ करना है, हमने कमांड लिखनी है nmap -script। ये लिखने के बाद इक्वल्स टू लगाना है और उस स्क्रिप्ट का नाम लिखना है जो भी आपको परफॉर्म करना है। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं SSH ब्रूट के बारे में, तो हमने लिखना है SSH ब्रूट .nse और अब हमें अपने जो विक्टिम का IP एड्रेस है वो लिखना है। अब जैसे कि मैं मेटास्प्लॉइटेबल का जो SSH ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ, तो ऐसे मेरा मेटास्प्लॉइट मशीन ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है। तो मैं इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। अब इसका मैं IP अगर चेक कर लूँ तो मेरे को आई थिंक 135 इसका IP है। बिल्कुल यहाँ पे 192.168.230.135 इसका IP एड्रेस है। अब मैं इस पे ब्रूट फोर्स अटैक करूँगा SSH का। तो मैं वापस से चलता हूँ मशीन पे और यहाँ पे मैं अपना IP एड्रेस देता हूँ मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का और एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये प्री जनरेट यानी कि जो इसके जो वर्ड लिस्ट में जितने भी डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड हैं ये उन सबको क्रैक करने की कोशिश करेगा, ये उन सबको मैच करेगा उस वाले SSH के सर्वर से। अब यहाँ पे आप देखोगे जितने भी डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड हैं ये सबको ट्राई कर रहा है। अब जैसे ही कोई ऐसा यूज़र नेम पासवर्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल कई बार नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड पे ही सर्विसेज को रहने देते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड मिला तो यहाँ पे मुझे पूरी इंफॉर्मेशन लाके दे देगा। तो इस तरह से हम SSH ब्रूट फोर्स अटैक को परफॉर्म करते हैं। अगर किसी भी मशीन पे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड नहीं है, इंस्टेड वहाँ पे उसने बहुत कुछ नॉर्मल सा पासवर्ड लगा रखा है, तो हम SSH ब्रूट फोर्स की मदद से उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जान सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा हम SSH स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है। अब मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मुझे क्लियर करने हैं आपको, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको मैं यहाँ पे अभी कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हम अगर और स्क्रिप्ट्स देखें यहाँ पे फ्रेंड्स, ओके, तो मैं यहाँ पे अगर और स्क्रिप्ट्स देखें तो यहाँ पे आप देखोगे और भी तरह की स्क्रिप्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम DNS की स्क्रिप्ट्स देखते हैं, लेट्स सी, अब हमने ग्रैब SSH की जगह लग दिया DNS। अब यहाँ पे हमें तो यहाँ पे हमें DNS की भी मल्टीपल स्क्रिप्ट्स मिल गई हैं। यानी कि अगर आपको DNS सर्वर की कोई भी ब्रूट फोर्स करना हो, आपको DNS कोई सर्वर है उसका आपको पासवर्ड गैस करना हो, या फिर अगर आप एनुमरेशन करना हो उसका, इस तरह से मल्टीपल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, या आपका जो एथिकल हैकिंग है, यानी कि एक एथिकल हैकिंग के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए अगर आप एथिकल हैकिंग करते हैं, या फिर अगर आप एथिकल हैकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आप इसको इलीगल पर्पस के लिए यूज़ ना करें। मैं कोई भी इलीगल एक्टिविटी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लेट्स सी हम यहाँ पे DNS का जो DNS checkzone.nse है, अगर हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं nmap -script equals to DNS checkzone.nse। अब DNS जोन्स क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये हम एनुमरेशन में जानने वाले हैं। तो अभी आप उतना ज़्यादा आप वो मत सोचिए कि हमें DNS जोन ही नहीं पता क्या होता है, तो चिंता मत करिए। अभी थोड़ी देर में जब हम एनुमरेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको DNS जोन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम कोई DNS हम यहाँ पे कोई अब किसी वेबसाइट का नाम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे हम यहाँ पे डालते हैं zonetransfer.me। तो यहाँ पे मैंने zonetransfer.me डाल दिया है, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे जो उनकी DNS जोन होगा, यानी कि जो DNS की जोन्स बनती हैं यहाँ पे, उनका डेटा यहाँ पे फैच करके हमको लाके देगा। तो इस तरह से मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं। आप चाहें तो अपने सिस्टम पे, अपने एंड पे इन सारी स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके देख सकते हैं किस स्क्रिप्ट से क्या होता है। अब यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट दिख रही है DNS सर्विस डिस्कवरी, यानी कि वहाँ पे जो सर्विसेज चल रही होंगी उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन लाके दे सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो वायरशार्क से। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में जैसे आपने अगर वीडियो देखी है तो ज़रूर वाला पार्ट 1 आप ज़रूर देख लीजिए। तो जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारे पास मल्टीपल स्कैनिंग टेक्निक हैं, जैसे कि हम उसमें टीसीपी स्कैन कर सकते हैं जिसमें फुल 3 वे हैंडशेक होता है, जिसमें सबसे पहले एक सिंग पैकेट जाता है, फिर सिंग एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिवर्ट आता है, फिर हम यहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजते हैं। और इस तरह से एक स्टील्थ स्कैन होता है अगर आपको एक फायरवॉल को बाईपास करना हो, या फिर अगर हम बात करते हैं वहाँ पे आईडीएस आईपीएस डिवाइसेस लगे हैं तो आप नहीं चाहते कि वो आपका आईपी कैच करे, तो वहाँ पे आप सिंग पैकेट का इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि मशीन एक्टिव है या नहीं है, पोर्ट वहाँ पे ओपन है या नहीं है। तो उनके बारे में आज हम देखते हैं कि किस तरह से उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना नया विंडो ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने नया विंडो ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वायरशार्क से। सबसे पहले आपने वायरशार्क ओपन करना है, आपने लिखना है वायरशार्क। ओके, हम इसको सूडो से ओपन करते हैं क्योंकि सूडो जो है प्रिविलेज दे देता है हमको, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो अब यहाँ पे रूट आता नहीं है, तो यहाँ पे सूडो का इस्तेमाल आपको हमेशा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको फुल परमिशन के साथ कोई भी इसमें कमांड आप चाहते हैं वर्क करे तो फुल परमिशन यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हम सूडो का इस्तेमाल करते हैं। सूडो वायरशार्क में प्रेस करा और यहाँ पे वायरशार्क का विंडो आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरशार्क का विंडो आपके सामने ओपन हो चुका है। तो इस टाइप का कोई यूआई दिखता है। वायरशार्क क्या है? बेसिकली वायरशार्क एक क्या है, पैकेट एनालाइजर या फिर पैकेट कैप्चरिंग का एक टूल है, इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने मल्टीपल पैकेट्स आपके नेटवर्क में रन करते हैं, जैसे अगर आप फेसबुक से कनेक्ट हो रहे हैं या गूगल से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी मशीन से और फेसबुक के सर्वर के बीच में मल्टीपल पैकेट्स जा रहे हैं। जैसे हमने ओएसआई मॉडल्स में भी पढ़ा था, मल्टीपल पैकेट्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी नेटवर्क में आपका डेटा शेयर हो रहा है, आपके नेटवर्क में जितनी सर्विसेज चल रही हैं और वो किसी आउटसाइड नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर आपके नेटवर्क में कोई मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज हैं जो आपस में चल रही हैं, कम्युनिकेट कर पा रही हैं, तो उन सबका ट्रैफिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उनको। तो यहाँ पे आप ये ऐसा टूल आपको प्रोवाइड करता है कि जो भी आपके नेटवर्क में चल रहा है उन सबको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन आप यहाँ पे किसी का भी यूजर नेम और पासवर्ड भी देख सकते हैं। अगर वो एक नॉन सिक्योर वेबसाइट पे अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करता है तो आप यहाँ पे उसका यूजर नेम पासवर्ड भी देख सकते हैं। तो अगर वो आपको देखना है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको वो उसकी वीडियो भी ला के दूंगा किस तरह से आप यूजर नेम पासवर्ड देख सकते हैं। एक एसएसएच का, एक टेलनेट का, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है जो नॉन सिक्योर है, उसमें अगर कोई यूजर नेम पासवर्ड डालता है तो आप किस तरह से उसका यूजर नेम पासवर्ड भी देख सकते हैं। लेकिन एथिकली हम ये सब काम करेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं वायरशार्क पे वापस, और यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि ईथरनेट 0, लूपबैक है, एनी है, एनएफलॉग है। तो इस तरह से मल्टीपल इंटरफेस है। और जहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, तो ये ग्राफ का मतलब है यहाँ पे जो सर्विस है, यहाँ पे जो नेटवर्क है रन कर रहा है। तो अभी हम ईथरनेट 0 पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे एक अलग से आपको यूआई मिलेगा वायरशार्क का। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल इंटरफेसेस यहाँ पे अभी चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नंबर देखोगे, नंबर्स हैं, यानी कि 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 33, 34, ये पैकेट्स हैं हमारे कि इतने सीरियल वाइज नंबर चल रहे हैं। ये टाइम बता रहा है आपको यहाँ पे। ये सोर्स मतलब हमारी मशीन से, यानी कि जो हमारी मशीन या फिर जो क्लाइंट मशीन जो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, सोर्स और डेस्टिनेशन, कौन सी मशीन किससे कम्युनिकेट कर पा रही है उसको दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ कौन सा प्रोटोकॉल वो इस्तेमाल कर रहा है, वो ARP इस्तेमाल कर रहा है, TCP इस्तेमाल कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, और सारे पैकेट जो सेंड होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा ये आपको इस तरह से पूरा एक अच्छा सा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पैकेट अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सी मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के लिए यहाँ पे जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है, इसको आपने प्रेस करना है तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई मैं एक पैकेट सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सी मैंने TCP सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे TCP का पूरा जो हेडर है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। उसका यहाँ पे फ्रेम साइज दिखेगा, इथरनेट का दिखेगा, आपको यहाँ पे IP का दिखेगा कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन IP क्या है। इस तरह से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सोर्स पोर्ट क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, ये सब हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। तो वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वाला वीडियो पे ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन पैकेट्स के बारे में, TCP हेडर के बारे में। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ्लैग्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल चीज़ें आप पूरा कैप्चर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं वायरशार्क में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं वायरशार्क से, तो अभी मैं यहाँ पे इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, जैसे आपने स्टॉप करा तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद वो पर्टिकुलर एक फाइल बन जाएगी। आप उसको बाद में एनालाइज करने के लिए आपके ट्रैफिक में जो भी आपके नेटवर्क में ट्रैफिक गया उसको एनालाइज करने के लिए हम बाद में उस फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे उस फाइल को सेव नहीं कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू विदाउट सेविंग से। और क्योंकि वायरशार्क अपने आप में ही बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, तो इस वीडियो में तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बाद में कभी मैं इस पे पूरा एक डिटेल वीडियो लाऊंगा फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। बहुत बड़ा वीडियो होगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वायरशार्क अपने आप में। वायरशार्क जो है वर्ल्ड वाइड यूज होता है, वायरशार्क बहुत ज़्यादा काम हम इसमें ले सकते हैं। तो अभी तो हम फिलहाल यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं। तो अभी हम ये वापस आप देख सकते हैं वापस से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम वापस चलते हैं अपनी मशीन पे। तो यहाँ पे हम दूसरा शेल ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम TCP स्कैन करते हैं तो पूरा 3 वे हैंडशेक होता है। तो वो हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? सिंपली आपने लिखना है nmap लिखना है आपने और हाइफन स्मॉल एस और कैपिटल T। याद रखिएगा कैपिटल T हमेशा TCP स्कैन के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल T लगाया और उस IP का, उस मशीन का IP आपने यहाँ पे डालना है 192.168.230.135। मैं यहाँ पे अपना मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का IP एड्रेस डाल रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि हमें सारे पोर्ट्स की जानकारी मिल गई कि कौन सा पोर्ट खुला है, कौन सा पोर्ट क्लोज है। तो अगर मुझे इसको वायरशार्क में एनालाइज करना हो इस पैकेट को, तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले तो मैं ट्रैफिक को स्टॉप कर देता हूं। मैंने स्टॉप कर दिया। अब यहां पे आप देखोगे अप्लाई अ फिल्टर, यहां पे अलग अलग फिल्टर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहां पे आप देखोगे कि मल्टीपल प्रोटोकॉल चल रहे हैं। TCP है, UDP है, SSDP है, FTP है, टेलनेट है, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स नेटवर्क में चलते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप एक एक करके देखोगे सारे प्रोटोकॉल्स को। तो यहाँ पे आप सिंपली हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं TCP और एंटर प्रेस करते हैं। जितने भी TCP के पैकेट हैं वो सब यहाँ पे देखेंगे, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरी मशीन का IP है वो है 141। IP कैसे चेक करते हैं आप सबको पता है, IF कॉन्फिग। अब क्योंकि ये 2020 का वर्जन है तो यहाँ पे हम सूडो का इस्तेमाल करते हैं IP एड्रेस चेक करने के लिए। IF कॉन्फिग एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे मेरी मशीन का IP है 192.168.230.141। अब यहाँ पे हम वापस से चलते हैं और यहाँ पे हमें चेक करना है कि 141 से पैकेट जाना कब स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरा मशीन का IP है 192.168.230.141 और जिस पे मैंने कम्युनिकेट करा है यानी कि 192.168.230.135 ये मेरी मेटास्प्लॉइट मशीन का एड्रेस है। अब कनेक्शन था TCP, क्योंकि हमने TCP हैंडशेक का इस्तेमाल करा था, हमने TCP टेक्निक का इस्तेमाल करा था पैकेट्स को कैप्चर पोर्ट्स को देखने के लिए कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा था सबसे पहले सिंक पैकेट जाता है, देन रिप्लाई में सिंक और एक्नॉलेजमेंट आता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो सोर्स है वो चेंज हो गया है। पहले क्योंकि हमने भेजा था पैकेट तो 141 से गया था 135 पे, लेकिन अब हमारी जो डेस्टिनेशन मशीन है वो हमें भेज रही है। तो यहाँ पे सोर्स में एड्रेस किसका आ गया? उस मशीन का आ गया। और डेस्टिनेशन में किसका आ गया? हमारी मशीन का आ गया। उसके बाद आप यहाँ के देखोगे एक्नॉलेजमेंट पैकेट आ गया है। तो इस तरह से आपने देखा 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो गया है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर कोई विक्टिम की साइड पे, विक्टिम के नेटवर्क में कोई ऐसी मशीन लगी है, कोई फायरवॉल लगी है, कोई IPS IDS मशीन लगी है, डिवाइस लगा है, तो वहाँ पे कैप्चर कर लेगा। क्योंकि जब एक्नॉलेजमेंट हो जाता है तो क्या होता है, बेसिकली कनेक्शन बन जाता है। तो वो कैप्चर कर लेगा कि कोई हमारी मशीन पे, कोई हमारे नेटवर्क पे क्या कर रहा है, स्कैन करने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं स्टील्थ स्कैन का। अब स्टील्थ स्कैन का कैसे इस्तेमाल करते हैं चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टील्थ स्कैन में क्या होता है, सिर्फ सिंक पैकेट जाता है, एक्नॉलेजमेंट सिंक एक्नॉलेजमेंट पैकेट जाता है। लेकिन जो थर्ड पैकेट होता है ये वाला एक्नॉलेजमेंट पैकेट, जो कि हैंडशेक को कंप्लीट करता है, जो कि कनेक्शन बना देता है, वो वाला पैकेट नहीं जाता। क्योंकि जब सिर्फ ये दोनों पैकेट आएंगे, सिंक हमने यहाँ से भेजा और वहाँ से भी रिप्लाई मिला, तो अगर वहाँ से रिप्लाई मिला तो ये ऑब्वियस है कि जो मशीन है हमारी वो समझ जाएगी कि जो वाली मशीन है वो रिप्लाई दे रही है, इसका मतलब मशीन क्या है, लाइव है। तो इस तरह से हम स्टील्थ स्कैन का इस्तेमाल करने के बाद भी देख सकते हैं कि मशीन लाइव है और उसके पोर्ट हम चेक कर सकते हैं। तो स्टील्थ स्कैन को कैसे परफॉर्म करते हैं चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, जहाँ पे हमने कैपिटल T लगाया था वहाँ पे हमने कैपिटल S लगाना है स्टील्थ स्कैन के लिए और एंटर प्रेस करना है। ओके, रूट प्रिविलेज मांग रहा है यहाँ पे,
तो हम रूट प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इसने यहाँ पे स्कैन कंप्लीट कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जान लिया किस तरह से मल्टीपल स्कैनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद हम देख सकते हैं कौन सी सर्विस ओपन है, कौन सी सर्विस क्लोज है। उसके बाद हमने देख लिया कि भाई वायरशार्क कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब एक टूल और है, यानी कि जिसको हम सोलर विंड कहते हैं, उसका इस्तेमाल हम कैसे नेटवर्क के पूरे डायग्राम को देखने के लिए हम कर सकते हैं। ये पूरा नेटवर्क का डायग्राम है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं, हमने किसी नेटवर्क की पर्टिकुलर कोई आईपी देख लिया, फिर हमें पता चल गया उस नेटवर्क में ये वाली आईपी का रेंज का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे हम नेटवर्क की टोपोलॉजी देख सकते हैं कि भाई जो नेटवर्क का पूरा टोपोलॉजी है, लेआउट है, वो किस तरह का है। तो वो हम सोलर विंड की मदद से करते हैं। तो किस तरह से हम सोलर विंड का इस्तेमाल करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स सोलर विंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोलर विंड नाम का मेरे पास यहाँ पे एक इसका सॉफ्टवेयर है, या फिर आप टूल बोल सकते हैं इसको। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं सोलर विंड की वेबसाइट से। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे सोलर विंड डाउनलोड लिखना है, देन वहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन ये तो बेसिकली जो है पेड आता है, लेकिन मैंने इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर रखा है, तो आप ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कोई पेड वर्जन खरीदना, तो आप ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोल रहा है कि भाई लाइसेंस की एंटर करो अगर आपको फुल वर्जन चाहिए। तो अभी तो हमें लाइसेंस की वगैरह कुछ है नहीं हमारे पास, तो सिंपली हम यहाँ पे कंटिन्यू इवैल्यूएशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इसका UI ओपन हो चुका है, यूज़र इंटरफेस हमें यहाँ पे इस तरह से है इसका। तो हमें न्यू स्कैन पे क्लिक करना है। न्यू स्कैन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। तो अभी आपने इन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं है कि ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते रहना है आपको, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सबनेट, यानी कि जिस नेटवर्क को आप स्कैन करना चाहते हैं उस नेटवर्क का सबनेट यहाँ पे देना है। सबनेट पे क्लिक करने के बाद ऐड अ न्यू सबनेट पे आपको क्लिक करना है, और सबनेट एड्रेस, यानी कि जिस नेटवर्क को आप स्कैन करना चाहते हैं। अब मैं स्कैन करना चाहता हूं जो मेरा 192.168.230.0 का जो नेटवर्क है उसको स्कैन करना चाहता हूं। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो क्लास सी का है मैं यहाँ पे वो दे देता हूं, जो कि 250.250.250.0 है। ऐड पे क्लिक करता हूँ और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने कहा नेक्स्ट। और हमने यहाँ पे चाहे तो स्कैन नेम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्कैन नेम सेट कर दिया टेस्ट, और नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन और है फ्रीक्वेंसी। ये जनरली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस्तेमाल करते हैं इस टूल का। रेगुलर बेसिस पे अगर हम स्कैन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, कस्टम स्कैन आपको परफॉर्म करना है। और अगर आपको अभी स्कैन करना है तो नो यस रन द डिस्कवरी नाउ, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और डिस्कवर। अब यहाँ पे क्या करेगा, आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी सिस्टम, जितनी मशीन लगी हुई हैं, उन सबको स्कैन करना स्टार्ट करेगा। उन सबकी टोपोलॉजी आपको बताएगा कि कौन सी मशीन है, उनका IP एड्रेस कौन सा है। यहाँ तक अगर उन सिस्टम पे कोई सिक्योरिटी नहीं लगी है तो उसका आपको मशीन का नाम भी बता देगा कि उस मशीन का नाम क्या है, उनका IP क्या है, किस तरह से पूरा लेआउट बना हुआ है नेटवर्क का। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये टूल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमो वर्जन में आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा बेसिकली परफॉर्म करता है। अब मेरी वर्चुअल मशीन में इस वक्त 5 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं मल्टीपल, जिसमें विंडो सर्वर है, विंडो 7 है, हमारा मेटास्प्लॉइटेबल है, काइलाइनिक्स है, विंडो 10 है। तो इस तरह से मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सिस्टम में चल रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट कर रखा है अपने सिस्टम में ही। तो उस नेटवर्क को ये एनालाइज करेगा, स्कैन करेगा और मुझे डिटेल ला के देगा। तो देखिए दोस्तों किस तरह से इसने हमें पूरा नेटवर्क का डायग्राम लाके दे दिया है। अब यहाँ पे आपको ये जूम इन जूम आउट करने के लिए ऑप्शन दे देता है, आपको कितना जूम आउट जूम इन करना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पूरा इसने नेटवर्क का लेआउट दे दिया। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ स्टार टोपोलॉजी जो हमने डिस्कस करा था नेटवर्क टोपोलॉजी में। तो एक तरह से स्टार टोपोलॉजी है जहाँ पे एक सबनेट है और उससे सारे सिस्टम कनेक्ट हो रखे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमें पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसका IP एड्रेस ये है, ICMP नोड्स का इस्तेमाल कर रहा है और डिस्कवर्ड है बेसिकली। इस तरह से अगर आप अलग अलग चीज़ देखेंगे, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसका होस्ट नेम भी आपको दिख गया, यानी कि जो इस मशीन, ये जो मशीन है उसका आपको होस्ट नेम दिख गया है। तो इस तरह से आप किसी मशीन का होस्ट नेम भी देख सकते हैं अगर वहाँ पे उसने होस्ट नेम कन्फिगर कर रखा है। तो यहाँ पे आप अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये होस्ट नेम सर्वर, यानी कि मशीन सर्वर हो सकती है, क्योंकि मैंने अपने जो
होस्ट नेम है विंडोज सर्वर 2016 उसका सर्वर रख रखा है, तो यहाँ पे सर्वर दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर आपकी जो मेन मशीन है उसका होस्ट नेम जो भी सेट कर रखा है तो अब यहाँ पे वो देख सकते हैं। तो मल्टीपल टोपोलॉजीज आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे मैप लेआउट पे क्लिक करेंगे आप तो मल्टीपल टाइप की टोपोलॉजी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नेटवर्क का लेआउट देखने के लिए, नेटवर्क को स्कैन करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है जो हमारा नेटवर्क स्कैनिंग का पार्ट है। अब नेटवर्क सबसेट में हम बात करते हैं एनुमरेशन के बारे में। तो चलिए एनुमरेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम एनुमरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एनुमरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया नेटवर्क में जो स्कैनिंग का पार्ट होता है, स्कैनिंग का एक सबसेट है जिसमें हम जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने निकाली, हमने फुटप्रिंटिंग से इंफॉर्मेशन निकाली, हमने स्कैनिंग से इंफॉर्मेशन निकाली, अब एनुमरेशन में हम और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि ये हैकिंग से पहले का लास्ट स्टेप है जिसके बाद हम सिस्टम हैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन निकल जाती है इस फेज तक कि हम अपने सिस्टम को जो सिस्टम है उसको हम हैक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो एनुमरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजर नेम्स, मशीन नेम्स, नेटवर्क रिसोर्सेज, शेयर्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ए सिस्टम। तो एनुमरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम यूजर नेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि उस नेटवर्क में कौन से यूजर हैं, उनके यूजर नेम हम देख सकते हैं, उनकी जो मशीन चल रही है उनकी मशीन का नेम हम देख सकते हैं, वो कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं नेटवर्क में वो हम देख सकते हैं। नेटवर्क में शेयरिंग होती है, हम देखते हैं नेटवर्क में हम अपनी ड्राइव शेयर करते हैं, फोल्डर शेयर करते हैं, तो वो शेयरिंग भी हम देख सकते हैं। इवन जो सर्विसेज नेटवर्क में चल रही हैं, सिस्टम में चल रही हैं, हम वो भी देख सकते हैं। तो ये पार्ट होता है एनुमरेशन का। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनुमरेशन की कुछ टेक्निक्स के बारे में, क्योंकि मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं तो एक एक करके उन सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनुमरेशन यूजिंग ईमेल आईडी। तो अगर आपको कोई ईमेल आईडी मिल गई तो उससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में तो मैं पहले ही एक डिटेल में वीडियो ला के आपको दिया है जिसमें मैंने आपको बताया है एक ईमेल आईडी से किस तरह से आप एक आईपी एड्रेस को ट्रेस कर सकते हो। आप ये देख सकते हो ये ईमेल आपको किसने भेजा है, ईमेल जिसने भेजा है वो बेसिकली ओरिजिनल पर्सन है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है। इस तरह से आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन देख सकते हो ईमेल एड्रेस से। तो ईमेल आईडी से जो एनुमरेशन होती है मैं पहले आपको वीडियो बना के दिखा चुका हूं, तो वो वाली वीडियो आप जरूर देखना अगर आपको ईमेल आईडी एनुमरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सेकेंड अब बात करते हैं एनुमरेशन यूजिंग डिफॉल्ट पासवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो भी डिवाइसेस आप मार्केट से परचेज करते हैं, चाहे वो राउटर है, वायरलेस राउटर है, वो स्विच है, तो उनमें क्या होता है डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड आपको सेट करके देते हैं। यानी कि जो कंपनी से यूजर नेम पासवर्ड आया उन्हीं पे कई लोग क्या करते हैं उनको सेट कर देते हैं। ऐसे कई बार आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं जो उनके वायरलेस राउटर्स होते हैं उनके ऊपर जो डिफ़ॉल्ट यूजरनेम पासवर्ड होता है वही वो सेट कर देते हैं और उन पे अपना नॉर्मल काम स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन हुआ जिसको उसको एक्सेस करना हो तो वो सबसे पहले क्या करेगा डिफ़ॉल्ट यूजरनेम पासवर्ड ही डाल के चेक करेगा, जो बेसिकली एडमिन होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर 1 2 3 होता है। तो जो भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं अगर किसी ने वो चेंज नहीं करे तो कोई भी आपके नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। एंड इट इज वेरी सीरियस कि कोई भी आपके नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है सिर्फ डिफॉल्ट यूजरनेम पासवर्ड से। तो हमेशा डिफॉल्ट यूजरनेम पासवर्ड चेंज करते रहिए। अब एक वेबसाइट में आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप डिफॉल्ट यूजरनेम पासवर्ड के जितने भी वेंडर्स हैं, जितनी भी कंपनीज मार्केट में हैं जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाती है, उनके डिफॉल्ट यूजरनेम पासवर्ड क्या होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ इसको इलीगल वे में यूज़ मत करना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो उस वेबसाइट पे हम चलते हैं। सो फ्रेंड्स ये वो वेबसाइट है CIRT.net। आप टाइप करेंगे, सिंपली अपने गूगल पे जाना है और रखना है CIRT.net। अब इस वेबसाइट में आपको सभी जितने भी मार्केट में वेंडर्स हैं जो कि नेटवर्किंग डिवाइस बनाते हैं उन सब के आपको यहाँ पे नाम दिखेंगे। और जिस भी किसी कंपनी का आप डिफ़ॉल्ट यूजरनेम पासवर्ड देखना चाहते हैं कि इस वायरलेस फॉर एग्जांपल TP-Link कोई कंपनी है, D-Link कोई कंपनी है, 3Com कोई कंपनी है, अब वो वायरलेस राउटर्स बनाती है, तो उन वायरलेस राउटर के डिफ़ॉल्ट यूजरनेम पासवर्ड क्या क्या हो सकते हैं आप सिंपली उन कंपनी पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं जो 3Com यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो 3Com वेंडर है इसमें जो डिफ़ॉल्ट यूजरनेम पासवर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं चलिए वो देखते हैं। सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है कि जो 3com का एयर कनेक्ट एक्सेस पॉइंट है उसका जो बेसिकली पासवर्ड क्या होता है वो कॉम डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। इस तरीके से सेलपैक्स करके कुछ होगा, कोर बिल्डर करके कोई भी डिवाइस अगर होगा इनका, मुझे इनके बारे में नहीं पता कोर बिल्डर वगैरह क्या है ये। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो लिंक स्विच है 3com का, जो लिंक स्विच है उसका जो यूज़र टैग होता है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उसका टैग होता है। तो इस तरह से मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, उनके मल्टीपल डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे उन सब पासवर्ड को आप देख सकते हैं कि उनका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड क्या हो सकता है। तो इस तरह से जो है आप इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इस अटैक को परफॉर्म करते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड वाले अटैक को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और अब बात करते हैं दोस्तों एनुमरेशन यूजिंग SNMP, यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हम क्या एनुमरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि SNMP होता क्या है। SNMP जो होता है ये सिंपली, अगर हम इसके नाम से ऐसे में पता चल रहा है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क को मैनेज करने वाला जो एक प्रोटोकॉल होता है, जो एक सर्विस होती है, उसको हम SNMP कहते हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा ईजी वे में समझाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपका एक नेटवर्क है जिसमें आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपके नेटवर्क में मल्टीपल स्विचेस लगे हैं, मल्टीपल राउटर्स लगे हैं, मल्टीपल फायरवॉल्स लगी हैं और उन सबको मैनेज करना है आपको। यानी कि आपको देखना है वो जो पूरा नेटवर्क है वो सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसमें कोई ऑडिटिंग आपको करनी है, यानी कि आपको उसमें इवेंट वगैरह देखने हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं आपको चेक करना जो परफॉर्मेंस है नेटवर्क की वो सही तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है। तो SNMP वो प्रोटोकॉल है जो आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये सब आप कर सकें। तो SNMP जो हुआ वो बेसिकली एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है पूरे नेटवर्क की, और बताता है कि भाई यहाँ पे ये डिवाइस है, यहाँ पे इसकी ये परफॉर्मेंस है, यहाँ पे ये जो है ये वाला इसमें ये ट्रैप मैसेजेस आ रहे हैं। ट्रैप मैसेजेस क्या होते हैं, बेसिकली अगर कोई आपके डिवाइस पे लॉगिन करता है और वहाँ पे वो जो है इनवैलिड लॉगिन करता है, जिसमें अगर कोई ऐसा पर्सन हुआ जिसको आपके नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रहा है, आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, स्विचेस वगैरह हैं, उन पे जो डिफ़ॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है उनको एंटर करने के बाद वो घुसने की कोशिश कर रहा है, बट वहाँ पे उसका लॉगिन फेल्ड होता है। तो उस केस में SNMP जो होता है, SNMP एजेंट्स होते हैं, वो ट्रैप मैसेजेस भेजते हैं। जो उसका SNMP जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको ट्रैप मैसेज भेजते हैं कि भाई ये बंदा जो है फलानी जगह पे घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरा जो काम होता है SNMP का काम होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का। अब जो SNMP होता है 3 एलिमेंट से बनके ये बेसिकली बना है, SNMP सिस्टम है, ये 3 एलिमेंट इसमें होते हैं। पहला होता है SNMP मैनेजर, दूसरा होता है SNMP एजेंट और तीसरा होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस, जिसको हम MIB भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SNMP मैनेजर की। तो SNMP मैनेजर आपका वो डिवाइस होता है जिसके पास सारी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आती है, जिस सिस्टम के पास, यानी कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है, वो जो डिवाइस होता है वो आपका SNMP मैनेजर कहलाता है। दूसरा होता है SNMP एजेंट। अब SNMP एजेंट वो डिवाइस होते हैं जिनको आप बोल सकते हैं जो राउटर हैं, जो आपके नेटवर्किंग के डिवाइस हैं, जो आपके राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, स्विचेस हैं, उन पे जो सर्विसेज के जो भी इंफॉर्मेशन जो सर्विसेज देते हैं, यानी कि जो अपनी इंफॉर्मेशन SNMP एजेंट के SNMP मैनेजर कर भेज रहे हैं, वो एजेंट होते हैं। ठीक है। तीसरा होता है मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन बेस, जिसको MIB बोलते हैं। तो जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस होता है ये एक तरह की फाइल होती है, आप इसे बोल सकते हैं ASCII टेक्स्ट होता है, ASCII, ये एक ASCII टेक्स्ट होता है जिसमें सारी नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस लगी हैं उनकी इंफॉर्मेशन रहती है। और मैं जो MIB फाइल होती है यही बताता है कि कौन सा डिवाइस कौन सी रिसोर्स को बेसिकली एक्सेस कर रहा है, वो सारी चीज़ें MIB में रहती है। अब जो MIB टेक्स्ट फाइल होती है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होती है। सो गाइज, ये एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस की एक फाइल है, तो ये आपको थोड़ा सा और आपको मतलब दिखा देगी किस तरह से MIB फाइल होती है। तो यहाँ पे सारी नेटवर्क की जो डिवाइसेस होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो इस टाइप की फाइल होती है। और ये कहाँ कन्फिगर होती है, ये आपके जो SNMP मैनेजर होता है ये फाइल वहाँ पे कन्फिगर होती है। ठीक है, तो ये MIB फाइल होती है, मैंने आपको दिखा दी है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, SNMP जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, अगर हम इसकी अब एनुमरेशन की बात करें, यानी कि हम SNMP से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे SNMP से हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि जो पूरा नेटवर्क है उसमें कौन कौन से यूज़र्स हैं, वो कौन कौन सी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके IP एड्रेसेस
सर्विसेज क्या क्या हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हम SNMP से इन्यूमरेशन से निकाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि SNMP इन्यूमरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और SNMP का जो सर्विस है वो कैसे हम पहले एनेबल करेंगे और किस तरह से फिर उस पर अटैक करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने काइल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं अपने काइल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो सबसे पहले हमें अपना SNMP जो मैनेजर है यानी कि सिंपल नेटवर्क प्रोटोकॉल है उसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम आ गए यहाँ पे विंडो, अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम 7 विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले हमें चलना है कंट्रोल पैनल पे। तो हम यहाँ पे रन कमांड पे कंट्रोल लिखते हैं, हम चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। यहाँ पे आपने जाना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे। तो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ। तो इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके जितने भी विंडोज़ के फीचर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखते हैं। जैसे आपका टेलनेट है, आपका SNMP है, तो मल्टीपल आपके फीचर्स यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ से आप उसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने SNMP का जो प्रोटोकॉल है उसको, वो जो फीचर है उसको हम यहाँ पे कन्फिगर करेंगे। तो यहाँ पे फीचर्स आ गए हैं, हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसको आप प्लस साइन से एक्सपेंड करोगे और इस पर आपने दोनों पे टिक करना है और ओके करना है। तो क्योंकि मेरे इस सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे आपने इसमें ओके करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसकी सर्विस को स्टार्ट करना है। तो विंडो प्लस R प्रेस करेंगे और सर्विसेज यहाँ पे आप लिखेंगे services.msc। services.msc आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे SNMP प्रोटोकॉल को फाइंड करना है। सिंपल, बहुत शॉर्टकट है। आप अपने कीबोर्ड पे SN प्रेस करिए और यहाँ पे आपको SNMP सर्विस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप SNMP सर्विस ऑप्शन देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने देखने के बाद यहाँ पे स्टार्टअप टाइप आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पे जाना है और यहाँ पे आपने देखेंगे 2 कम्युनिटी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी हैं, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। तो आपने क्या करना है, 2 कम्युनिटी आपने भी ऐड करनी है। आपने सिंपली ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे रीड ओनली रहने देना है और यहाँ पे आपने पब्लिक लिखना है और उसको ऐड करना है। सिंपली आपने दूसरा रीड राइट करना है, जिसमें रीड राइट सेलेक्ट करें यहाँ से और यहाँ पे आपने लिखना है प्राइवेट और उसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे 2 कम्युनिटी आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने एजेंट पे जाना है और एजेंट पे जाने के बाद आपको इन सब सर्विसेज को ऑन करना है। इज दैट क्लियर? ऑन करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है और ओके करना है। तो यहाँ पे आपका जो SNMP सर्विस आप बोल सकते हैं वो सेट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने काइल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, MSF कंसोल को ऑन करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं MSF कंसोल। तो हमने MSF कंसोल का जो बेसिकली हमारा टूल है, एक मेटास्प्लॉइट आप उसको बोल सकते हैं, वो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखना है सर्च SNMP। सर्च SNMP आपने लिखना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो आपको लास्ट में 12th पॉइंट पे एक यहाँ पे कमांड दिख रही है आपको, ऑक्सिलरी स्कैनर SNMP enum, इसको आपने कॉपी करना है। इसको आपने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आपने लिखना है यूज़ स्पेस और उसको जो हमारा जो कमांड है उसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा स्कैनर SNMP enum जो था वो यहाँ पे इसने स्विच ले लिया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है शो ऑप्शंस। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे पास कम्युनिटी है, R होस्ट है, R पोर्ट है। R होस्ट मतलब बेसिकली रिमोट होस्ट आपका। तो यहाँ पे अपना रिमोट होस्ट हमने सेट करना है। हम लिखना है सेट R होस्ट्स, सॉरी, और R होस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद हमारा जो विक्टिम का IP है वो हमने यहाँ पे लिखना है। हमारे विक्टिम का IP मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। ओके, मैं इसका IP एड्रेस चेक कर लेता हूँ क्या है। IP कॉन्फ़िग, हमारा IP एड्रेस है 192.168.134 हमारा इसका IP एड्रेस है। वापस चलते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखना है 192.168.230.134, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे करना है एक्सप्लॉइट। आपने यहाँ पे एक्सप्लॉइट लिखना है और एंटर
प्रेस करना है। और यहाँ पे जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, आप यहाँ पे देखोगे इसने हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाके दे दी, सिर्फ एक सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की मदद से। आप देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन इसने हमें यहाँ पे लाके दे दी है। चलिए हम इसको एग्जामिन करते हैं थोड़ा। ओके, तो उसने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लाके दे दी है। यहाँ देखिए, अब सबसे पहले हमें इसने यहाँ पे लाके दिया है होस्ट का IP। ऑब्वियसली वो तो हमें पता ही था। होस्ट का IP हमें यहाँ पे दे दिया है। होस्ट नेम यानी कि जो उसका नेम है हमें वो भी यहाँ पे दिख गया है। डिस्क्रिप्शन में हार्डवेयर बताया कि x86 यानी कि 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल हो रखा है। और यहाँ पे हमें इसने दिखा दिया है अप टाइम SNMP, अप टाइम सिस्टम डेट, और यहाँ पे इसने और भी इंफॉर्मेशन हमें ला के दी है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर नीचे जाते हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे इसने हमें नेटवर्क इंटरफेसेस के बारे में भी कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसने हमें दे दी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे इंटरफेस में इसने यहाँ पे हमें इसका मैक एड्रेस भी दे दिया है, टाइप है ईथरनेट CSMA CD, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसने दे दी है। अब थोड़ा सा नीचे और चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसने हमें इसकी राउटिंग की इन्फॉर्मेशन भी दे दी, यानी कि जो पूरा राउटिंग हम बोलते हैं राउटिंग टेबल बनती है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि डेस्टिनेशन ये है, उसका नेक्स्ट हॉप ये है, उसका सबनेट मास्क ये है, कितने मैट्रिक का इस्तेमाल वो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक सिंपल SNMP प्रोटोकॉल से हम कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा सा और, अगर हम नीचे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने हमें दे दिया है नेटवर्क की जो सर्विसेज चल रही हैं यहाँ पे, वो भी इसने हमें यहाँ पे बता दिया है। तो देखिए कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पे दे दिया। स्टोरेज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है कि सीरियल नंबर ये है, मेमोरी साइज़ इनका इतना है, मेमोरी यूज़ कितनी करी गई है, फाइल सिस्टम क्या है हमारा, ठीक है, डिवाइस ID, डिवाइस इनपुट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हम इसने यहाँ पे लाके दे दी है। यहाँ पे भी देखिए पूरा इसने पाथ हमें लाके दिया है, ठीक है, जो इनके प्रोसेसेस जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनका स्टेटस है क्या है, उनमें सर्विस का नाम कौन सा है, उसका पाथ कौन क्या है। तो देखिए कितना ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इसने हमें लाके दी है। तो अगर कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर SNMP को ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं करता तो क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा SNMP एनुमरेशन के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं DNS एनुमरेशन के बारे में, यानी कि DNS से किस तरह से हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं DNS जोन ट्रांसफ़र की। अब DNS जोन्स क्या होती हैं, देखिए अब DNS जोन कुछ ऐसा ही है जैसे आपकी एक कंपनी है और आपकी कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को आपने अलग अलग कर रखा है। यानी कि आपने कहा कि अकाउंट्स का डिपार्टमेंट अलग है, इस तरह से फाइनेंस का डिपार्टमेंट, अकाउंट्स फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो अलग है, आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग है। तो इस तरह से आपने क्या करा, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को बांट दिए उनके काम के हिसाब से। तो इस तरह से DNS में भी क्या होता है, जोन्स होती हैं। तो उस DNS में अलग अलग जोन के अलग अलग काम होते हैं। तो DNS जोन के बारे में, DNS के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके बारे में पहले बात कर चुका हूं, तो वो उस वीडियो में आपको बताया है जिसमें हमने DNS फुटप्रिंटिंग करी थी। तो उस वीडियो में मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया है, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना। नहीं तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको ला के दूंगा। प्लीज़ कमेंट में लिखिए, जो भी आपको देखिए टॉपिक चाहिए होता है आप उसको कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर चीज़ों के बारे में डिटेल में वीडियो ला के दूंगा। तो अभी हम DNS एनुमरेशन के बारे में बात करेंगे। तो किस तरह से DNS एनुमरेशन बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं और DNS जोन ट्रांसफ़र क्या होता है। DNS जोन ट्रांसफ़र मतलब होता है अगर हम किसी, फॉर एग्जांपल आपको कोई नेम सर्वर है या फिर आपको कोई मेल सर्वर है, अब मेल सर्वर के ऊपर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर हम उस मेल सर्वर के इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र करा लें तो क्या होगा। तो देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब हम गैदर कर सकते हैं। तो DNS एनुमरेशन हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं, DNS सर्वर के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको किसी दूसरे सर्वर के ऊपर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करा लेते हैं। तो अभी हम ये परफॉर्म करके देखेंगे DNS एनुमरेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। तो जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि DNS जोन ट्रांसफर इज द प्रोसेस वेयर अ DNS सर्वर पासेस अ कॉपी ऑफ इट्स डेटाबेस टू अनदर सर्वर। जैसे कि मैंने आपको बताया DNS में जितना भी डेटाबेस है, यानी कि जो भी डेटा उस DNS सर्वर के अंदर होगा वो सब उसकी एक कॉपी जब हम किसी दूसरे सर्वर के ऊपर क्या करते हैं, मंगा लेते हैं, फिर उसकी कॉपी क्या कर लेते हैं, बेसिकली रेप्लिकेट करा देते हैं, उसको DNS एनुमरेशन कहते हैं। अब कैसे परफॉर्म करते हैं ये अब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक कमांड होती है DNS enum। आपने लिखना है DNS enum यानी कि DNS एनुमरेशन, और जिस भी वेबसाइट की DNS इन्फॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे। अब मेरे केस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ zonetransfer.me,
और प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, जोन ट्रांसफर डॉट मी की जितनी भी डीएनएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सब यहाँ पे लाके दे देगा। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसने सबसे पहले मुझे यहाँ पे ए रिकॉर्ड लाके दिया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँ अगर, ओके तो ए रिकॉर्ड मतलब होता है होस्ट रिकॉर्ड। अब इसके अलग अलग नाम से अलग अलग रिकॉर्ड को डिफाइन करा गया है। जैसे कि ए रिकॉर्ड होता है होस्ट रिकॉर्ड, सी रिकॉर्ड होता है कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड, और क्वाड ए मतलब होता है IPv6 का जो रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि जो होस्ट ए की, यानी कि जो ए रिकॉर्ड यानी कि जो होस्ट की IP एड्रेस है वो हमें यहाँ पे मिल गई है। इस तरह से उसको हमें नेम सर्वर की IP एड्रेस हमें यहाँ पे मिल गया। देखो नेम सर्वर का ये है, उसके नेम सर्वर की IP ये है, उनके मेल जितने भी मेल सर्वर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से हम सिंपल एक DNSNM कमांड की मदद से किस तरह से पूरे DNS की इन्फॉर्मेशन इस तरह से हम गैदर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे जोन ट्रांसफ़र, यानी कि जो इसका जितनी भी जोन में डेटा होगा उन सबको हम जोन ट्रांसफ़र की मदद से कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और कमांड है, हम वो भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं होस्ट की। एक कमांड होती है होस्ट। अगर आप होस्ट कमांड की मदद से देखना चाहते हैं, सिंपली आपने लिखना है होस्ट और जोन ट्रांसफ़र डॉट मी। आपने सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ओके सो यहाँ पे मैंने लिखना है जोन। तो यहाँ पे आप देखोगे जोन ट्रांसफ़र ने हमें इसकी इन्फॉर्मेशन लाके दे दी है कि जो जोन ट्रांसफ़र का डॉट मेल है ये कौन हैंडल करता है। ठीक है, इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब अगर हम ये और इसमें हम बात करते हैं, अगर हमें दूसरी कमांड से अगर हम देखें, हमने सिंपली लिखना है होस्ट -t। हम इसकी नेम सर्वर की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो हमने लिखना है NS और जोन ट्रांसफ़र डॉट मी, ये लिखा आपने। और यहाँ पे हमें इसका नेम सर्वर की इन्फॉर्मेशन लाके दे दिए कि भाई ये इसकी नेम सर्वर की इन्फॉर्मेशन है। अब अगर हम इस नेम सर्वर का DNS जोन ट्रांसफ़र करना चाहें, यानी कि इस नेम सर्वर में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम देखना चाहें, वो हम कैसे देख सकते हैं। सिंपली पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके नेम सर्वर का जो ये नेम सर्वर है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसका जो नेम है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिखना है होस्ट -l लिखना है आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका ये वाला जो आपका वेबसाइट का नाम है वो हमने यहाँ पे लिखना है जोन ट्रांसफ़र डॉट मी। और उसके बाद जो आपका नेम सर्वर का आपने यहाँ पे जो नाम है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसने उसकी पूरी जोन यानी कि जो इसके इस वाले में नेम सर्वर में जो भी डिटेल थी वो सब हमें यहाँ पे लाके दे दी कि जोन ट्रांसफ़र डॉट मी का एड्रेस क्या है, ये है। जोन ट्रांसफ़र डॉट मी का नेम सर्वर का एड्रेस क्या है, ये है। इसका email डॉट जोन ट्रांसफ़र डॉट मी का एड्रेस क्या है, ये है। इसका जो है ऑल TCP पोर्ट ओपन फायरवॉल टेक्स्ट जोन सर्वर एड्रेस क्या है, ये है। इस तरह से IPv6 का भी इसने हमें एड्रेस लाके दे दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसने मल्टीपल हमें इंफॉर्मेशन लाके दी सिर्फ एक जोन ट्रांसफ़र करने की कमांड्स लाने के बाद। तो इस तरह से जोन ट्रांसफ़र का फंक्शन परफॉर्म होता है। अब होस्ट एक कमांड है, एक कमांड डिग भी है। एक और कमांड होता है जिसको हम डिग बोलते हैं। तो डिग कमांड की मदद से भी हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सिंपली हमने डिग लिखना है और उसका नाम लिखना है अपने विक्टिम का जो हमारा वेबसाइट है जोन ट्रांसफ़र डॉट मी, और उसके बाद हमने लिखना है उसका जो हमारा नेम सर्वर का जो एड्रेस है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि डिग जो हमने कमांड्स लाई उससे हमें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इसका हमें ए रिकॉर्ड पता चल गए, हमें इसके ऑथोराइज जो उसके अथॉरिटी सेक्शंस हैं वो पता चल गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग कमांड हो गई आपका हमने बात कर ली होस्ट रिकॉर्ड की। अब एक लास्ट हम बात करते हैं NS लुकअप की। तो NS लुकअप का जो एक बेसिकली कमांड है ये भी हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करके देता है। हम दोबारा से NS लुकअप का इस्तेमाल हम करते हैं ns.me करके एंटर प्रेस करेंगे तो NS लुकअप ने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसके नॉन ऑथोरेटिव जो बेसिकली एक सर्वर होता है उसने हमें इसका आंसर दिया है कि इसका जोन ट्रांसफ़र डॉट मी है, इसका एड्रेस ये है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कमांड्स का इस्तेमाल करने के बाद हम किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीख लिया DNS जोन ट्रांसफ़र कैसे की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एनुमरेशन टेक्निक में नेट बायस एनुमरेशन के बारे में कि नेट बायस एनुमरेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि नेट बायस क्या होता है। तो नेट बायस की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो नेट बायस सर्विस है आप बोल सकते हैं, ये क्या करता है, आपके एक लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, तो मल्टीपल मशीन्स के बीच में
जब एक एप्लीकेशन किसी दूसरी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना चाहती है तो नेट बायस जो है वो फंक्शन या वो सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि एक लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल मशीन आपस में कोई भी एप्लीकेशन अगर कम्युनिकेट करना चाह रही है तो वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो ये फंक्शन हमें नेट बायस प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर पाएं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, नेट बायस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट अलाउज कंप्यूटर कम्युनिकेट ओवर लैन एंड अलाउज देम टू शेयर फाइल्स एंड प्रिंटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल कंप्यूटर्स मल्टीपल एप्लीकेशन ये प्रोवाइड करता है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएं और फाइल्स और प्रिंटर्स को आपस में शेयर कर पाए। जैसे आप बोलते हैं ना, नेटवर्क में हमने कोई फाइल शेयरिंग कर रखी है, हमने प्रिंटर शेयर कर रखा है, तो नेट बायस की से हम ये सब परफॉर्म कर सकते हैं। नेट बायस नेम्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई नेटवर्क डिवाइसेस ओवर टीसीपी/आईपी विंडो। जो नेट बायस नेम होते हैं वो टीसीपी/आईपी का जो नेटवर्क होता है उसमें नेटवर्क डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी होते हैं। जो नेट बायस होता है ये 16 कैरेक्टर का बेसिकली एक नंबर होता है, आप बोल सकते हैं, जिसमें जो स्टार्टिंग के 15 कैरेक्टर्स होते हैं वो डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल लाए जाते हैं और जो लास्ट का 16th कैरेक्टर होता है वो कौन सी सर्विस चल रही है किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लाया जाता है। तो नेट बायस के ऊपर भी, क्योंकि नेट बायस भी अच्छा खासा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा उसको, नेट बायस क्या होता है। मैं यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ ये बता पाऊंगा कि नेट बायस एनुमरेशन क्या होता है। तो नेट बायस के बारे में भी अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर ला के दूंगा। तो जो नेट बायस है उसकी हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो नेट बायस से हम ये देख सकते हैं कि एक डोमेन में कितने कंप्यूटर हैं, हम डोमेन में जो भी कंप्यूटर है उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं बेसिकली डोमेन में क्या क्या शेयरिंग हो रखी है, कौन सी पॉलिसीज़ वहाँ पे है। तो नेट बायस की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो नेट बायस का जो फंक्शन है, ये जो कमांड है यहाँ पर कमांड लाइन पे, यानी कि विंडोज़ की कमांड लाइन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और लाइन्स की कमांड लाइन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या सिंपली कमांड है, बहुत छोटी सी कमांड है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो विंडोज़ का कमांड लाइन यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है nbt stat और -a, और a मतलब आपको किस होस्ट का नेट बायस इन्फॉर्मेशन देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, जो मेरा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है उसका देखना चाहता हूँ। मैंने एंटर प्रेस करा, अब यहाँ पे वो क्या करेगा, जो मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है उसकी नेट बायस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे लाके दे देगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसने मुझे लाके दिया है, इसने मुझे मशीन का नाम दे दिया है कि मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का नाम है, टाइप यूनिक है, स्टेटस क्या है, रजिस्टर्ड है, तो और क्या है, वर्क ग्रुप में है। तो इस तरह से मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हम नेट बायस के में भी देख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें कि विंडोज़ में हम किस तरह से कर सकते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अगर हमें विंडोज़ का जो मशीन है, जो विंडोज़ 7 है, उसकी नेट बायस इन्फॉर्मेशन देखनी है तो कैसे देख सकते हैं। सिंपली कमांड आप लिखने nbt stat -a और जो हमारी विंडोज़ का IP है 192.168.230.134, ये प्रेस करना है आपको। तो उसके बाद आपने क्या करेगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको फैच करके दे देगा कि उस इन्फॉर्मेशन की नेट बायस इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने अपने नेट बायस इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करा। इसने हमें उस सिस्टम का जो होस्ट नेम है वो दे दिया कि रूट पीसी है और वो वर्क ग्रुप में है, रजिस्टर्ड है, यूनिक है, तो और उसका मैक एड्रेस भी इसने हमें लाके दे दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, ये इस तरह से मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लाके दे देता है नेट बायस की। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेट बायस का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने समझ लिया डिटेल में कि स्कैनिंग के क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं। फिर हमने जान लिया कि एनुमरेशन के बारे में क्या क्या होता है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी ये पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो। बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, क्योंकि डिटेल में मैं आपको वीडियो ला के दे रहा हूँ। तो पूरे यूट्यूब में तो इतना डिटेल में वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।